अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो होती है डोरी वगैरह वगैरह। बस एक लॉ आता है जिसे हम कहते हैं हुक्स लॉ। ये क्या बताता है, क्या चमनिया मारता है, हमें ये समझना है कि जी ये किस कहानी को हमें दिखाता है, शो करता है। देखो, हुक्स का जो लॉ है ना, वो कोई बड़ी खतरनाक चीज नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों वाली चीज है। ये हमें दो बातों के बारे में बताता है कि यार, पहली बात ये है कि जब कोई भी एक स्प्रिंग होता है ना, जैसे आपके पेन का स्प्रिंग होता है, जब आप इसे फोर्स लगा के खींचते हो या फोर्स लगा के इस स्प्रिंग को आप अंदर की तरफ दबाते हो, ठीक है, तो उसके अंदर उसकी जो लेंथ है उसमें कितनी फर्क आता है। लेंथ में कितना डेल्टा आता है। डेल्टा को हम शो करते हैं भैया, किस चीज से डेल्टा को शो करते हैं हम? चेंज से, कि जी कितना चेंज आता है, ठीक है, कितनी कंप्रेशन आती है या कितनी इलोंगेशन आती है, उसके बारे में बताता है ये। दूसरी बात ये बताता है, अगर आप कभी जिंदगी में नोटिस किया है, दूसरी जिंदगी में कभी आपने नोटिस किया है कि आप अपने स्प्रिंग को ना कुछ ज्यादा खींच लेते हो, तो स्प्रिंग वापसी से अपनी जगह पे नहीं आता। मतलब आपने खींच लिया, वो खराब हो गया, समझो स्प्रिंग, वो वापसी रियल इलास्टिसिटी उसमें से गायब हो जाएगी। एक प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं इलास्टिसिटी, वो वेनिश हो जाएगी उसमें से। अब बच्चों का सवाल आता है, मुझसे काफी बच्चे सवाल नहीं करते, मैं आपको बता दूं सवाल आता है। एक सवाल ये आता है कि वाई वी शुड स्टडी दिस। सर आप हमें सबब बताएं, हम क्यों पढ़े इस टॉपिक को? इतना बकवास सा टॉपिक लिखा हुआ है, ये क्यों उखला को पढ़े? वाई शुड आई बोदर माई सेल्फ इन स्टडिंग दिस टॉपिक? ये आपका सवाल होता है, सही है। किस किस को आता है सवाल, मुझे बताओ, किस किस को आता है? आप क्यों पढ़ो खोक्सला को? वाई यू गाइज बोदर योर सेल्फ इन स्टडिंग दिस हुक्सला? सो जी ये सवाल आता है आप लोगों के पास कि जी हम हुक्ला को पढ़े क्यों? क्या जरूरत है, किस वजह से हमें पढ़ना चाहिए? देखो, पहले आप समझना है आपको कॉन्सेप्ट। पहली स्टेज होती है कॉन्सेप्ट समझने की। पहला हमारे पास जो जो भी बच्चा यहाँ पे आया हुआ है ना, उसमें मैं बता दो, पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट डिटेल के अंदर। दूसरा, हम जानेंगे बुक की प्रैक्टिस को, बुक के क्वेश्चंस को देखेंगे कैसे डील आउट करते हैं, ठीक है, हमारा लेक्चर। तीसरा होगा कि आपका जो FBISC का फाइनल एग्जाम होगा ना, उसके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा इस क्लास का। जब आपका ये चीज क्लियर होगी, ये चीज क्लियर होगी, तभी ही ये तीसरा पार्ट हमारा क्लियर हो सकता है कि फेडरल बोर्ड में आपकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, आपको क्या करना है और किस तरीके से आप इसे टॉपर बन सकते हैं, टॉप 10 मार्क्स किससे ला सकते हैं, ठीक है। टॉप 10 में आना कोई मजाक की बात नहीं होती है।
तो जी ये 2 के ऊपर दिमाग लगा दो हमारा। तो जी हमारी बात यहाँ पर थी कि हुक्सला की ज़रूरत क्यों है? देखो, हमारे चैप्टर का नाम पता है तुम लोगों को क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है सॉलिड्स। सही है जी, सॉलिड्स हमारे चैप्टर का नाम है। हम सॉलिड के ऊपर फोर्स लगाते हैं कि जी क्या बनता है हमारे सॉलिड का। फोर्स लगाई सॉलिड के ऊपर, सॉलिड दबा, उसके अंदर चेंज आया शेप के अंदर। तो ये भी जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग इज ऑल्सो सॉलिड। कि जी नोट करो, इस बात को नोट करो कॉपी पे, कि आपका जो भैया स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग, स्प्रिंग भी एक किस्म का क्या है भाई? आपका है सॉलिड। और आप इसकी क्या पढ़ रहे हैं? हमारे चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज। तो जी स्प्रिंग है सॉलिड, जब आप इसके ऊपर लगाओगे फोर्स, तो जी ये कुछ एग्जिबिट करेगा, इसके अंदर चेंज आएगा, इसकी स्टेट में, इसकी शेप में, इसकी प्रॉपर्टीज में। सो जी वो जो प्रॉपर्टीज है, वो आपको प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। और वो जो प्रॉपर्टीज की अंडरस्टैंडिंग है ना, कि जी लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, सॉलिड को जानना है। वही एक प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज द लेंथ। कि जी जब आप फोर्स लगाते हो और लेंथ में कितना चेंज आता है, कि जी कितना चेंज आता है लेंथ के अंदर, ये एक प्रॉपर्टी। और इसी प्रॉपर्टी को स्टडी किया है हमारे हुक्सला ने। तो जी इसलिए हमें ये है ना पढ़ना है, हमें समझना है कि जी वाई हुक्सला, इस चैप्टर में क्यों नीड है इस टॉपिक को पढ़ने की। वाई हुक्सला, जब आपको ये बात क्लियर होगी तभी आप जिंदगी में कामयाब होंगे। ठीक है? तो हुक्सला की इंपॉर्टेंस क्या है? तो हुक्ला ने, हुक वाले बंदे ने, ठीक है, उसने क्या किया? उसने इस चीज को पढ़ा, उसको स्टडी किया, और उसने एक अपनी अपनी दास्तान कही कि जी एफ जो है ना फोर्स लगाने इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। ठीक है? अच्छा जी, जब आप फोर्स बढ़ाते हैं ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, वो उसकी लेंथ बढ़ती है। ठीक है? ओके, अगर आप राइट साइड में लगा रहे हो तो राइट साइड आपकी जो है ना वो बढ़ेगी, इफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है? यही आपकी किताब आपको चला के कहती है। अच्छा जी, आप किताब को पढ़ो ना, थोड़ा सा पढ़ो। कि जी ये कहता है कि फोर्स, जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है ना, वो, ये फोर्स वो वाली नहीं है जो आपने लगाई है। दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स। कि जी वो जो स्प्रिंग लगा रहा है, ठीक है, ये कौन सी फोर्स है? रीस्टोरिंग फोर्स है जो स्प्रिंग लगा रहा है। अब मेरी बात समझो, मसला कहाँ पे आया? देखो, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। के जी आप कितना दूर जाएंगे, मैं आपको बना के देता हूँ सिस्टम। ये है आपका स्प्रिंग सिस्टम, ये है यहाँ पर आपका, इधर लगा हुआ है आपका स्प्रिंग। यूं आप जब फोर्स लगाते हो ना, ये स्प्रिंग को आपने फोर्स लगाया यहाँ पर, और स्प्रिंग आ गया यहाँ तक, तो एक्स बढ़ गया और फोर्स बढ़ गई। ठीक है? अगर आप इसको दबाते हो अंदर की तरफ, तो ये यहाँ पर हो जाएगा, तो एक्स हो गया कम लेकिन फोर्स बढ़ गई। ठीक है? एक्स हो गया कम लेकिन फोर्स बढ़ गई, क्योंकि लगानी पड़ी। तो ये मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि जो फोर्स आप लगा रहे हो वो भी बढ़ रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है। तो कोई भंड हो रहा है, कोई बात हम गलत जान रहे हैं, हम कोई चीज गलती कर रहे हैं। जिसी तरीके से हुक भी परेशान हुआ था शुरू में, हुक को भी मसला आया था इस बात को इनकाउंटर में करने में। तो उसमें फोर्स हम हमारी अप्लाइड फोर्स नहीं लेते इसको, अप्लाइड हम नहीं लेंगे फोर्स, हम कोशिश करते हैं इसकी जो फोर्स कर लेते हैं, हम इसको रिस्टोरिंग फोर्स करते हैं। ठीक है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। बच्चे पूछते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क कि रिस्टोरिंग फोर्स इन एक्चुअल होती क्या? ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स होती क्या? नोट करो, सारे के सारे महान बच्चे नोट करें इस बात को, रिस्टोरिंग फोर्स होती क्या? रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी किस्म की फोर्स होती है, तब एक्शन में आती है जब आप किसी को अपनी जगह, अपनी स्टेट, अपनी हालत में से चेंज करने की कोशिश करते हो। ये पहले यहाँ पर नॉर्मल था, आपने क्या किया? फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद ये लाल वाला है ना, ये इलोंगेट होके यहाँ तक आ गया। तो जी एक स्प्रिंग के अंदर टेंडेंसी है, एक फोर्स लगाएगा इसको अंदर की तरफ। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम
जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। ठीक है कि जी तू बाहर गया, तू आ जाए इधर वापसी। ठीक है, ठीक है। एक फोर्स होगी जो कि एक्सर्ट करेगा इसके ऊपर, जब आप खींचोगे इसको ज्यादा ये होगा, जब इसको आप अपने अंदर दबाओगे, जब इसको दबाओगे कि जी आपने यूं दबा के इधर इधर ले आए, तो एक फोर्स होगी इस डायरेक्शन में जो कि इसको रिस्टोर करेगी, खींचेगी, मारेगी कि भाई तू अपनी जगह पे आने की कोशिश कर। तो जी हमने ये जो फोर्स है हमारी प्रॉपर्टी को हटा के हमने कहा रिस्टोरिंग, हम स्प्रिंग की प्रॉपर्टी को ले लेते हैं जो कि एक्स के ऊपर प्रोपोर्शनल है। अच्छा जी एक्स क्या है? एक्स हम कहते हैं कि यहाँ से डिस्टेंस कितना है इसका, डिस्प्लेसमेंट, कि यहाँ से अगर 1 सेंटीमीटर हम खींचे तो कितनी फोर्स होगी और यहाँ से 1 सेंटीमीटर खींचे तो कितनी फोर्स होगी। इत्तेफाक से वो बराबर है, इत्तेफाक से। ठीक है, तो इस तरीके से इसने क्या दिया, रिलेशन दिया। सही है। अब इस रिलेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हो तो कांस्टेंट आता है। तो जी एफ रेस्टोरिंग का कांस्टेंट आया, नॉर्मल ऐसे आता है, इज इक्वल टू के एक्स हमने ले लिया सिंपली। ठीक है, अब एक मसला है इसके अंदर, प्रॉब्लम है। अभी तो हमें क्लीन लग रहा है, जब हम इसको प्रैक्टिकली चेक करने की कोशिश करेंगे ना प्रॉब्लम आएगी। है कैसे आएगी बताता हूँ। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कि जी आप किस तरफ आपने जो है डिस्प्लेस किए, फोर्स की डायरेक्शन है, तो ये भी इसकी भी डायरेक्शन होनी चाहिए समाओ ना। ठीक है, इसकी भी डायरेक्शन होनी चाहिए, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट दिया गया। ये स्प्रिंग है आपका। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि ये राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है स्प्रिंग यहां पर, यानी एक्स यानी पॉजिटिव है, पहले यहां पर था, अब ये यहां पर आ गया है। तो जी ये जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स वाई यूनिट्स, और एक्स क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स से पॉजिटिव एक्स है। ठीक है, फोर्स कहां पे लगेगी, फोर्स कहां पे लग रही है, क्या फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी? नहीं, क्योंकि ये तो भाई बाहर निकला है ना। फोर्स क्या करेगी, स्प्रिंग क्या करेगा, बोलेगा तू वापसी आ मेरे पास, ये लगेगी यहां पर, ये लगेगी क्या, यहां पर, इस डायरेक्शन में, तू वापसी आता। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आ रही है। ठीक है, केस 1 में अपोजिट आ रही है। अब क्या होगा, अब क्या होगा अगर हम केस दूसरा ट्राई करके देखते हैं। हमने हमने खींचा नहीं, हमने दबाने की कोशिश की। तो हम क्या करते हैं, हम इसको दबाने की कोशिश करते हैं कि जी यहाँ पर था, ऐसे दबा दिया। तो जी एक्स क्या था, पहले यहाँ पर था ना, अब आ गया यहाँ पर। अब ये नेगेटिव एक्स हुआ है, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, एक्स हुई है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स एक्सिस को लिया मैंने 0। ठीक है, किसी को भी सवाल है, किसी को भी मसला है, वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे होगी नेगेटिव एक्स। तो जी डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इस डायरेक्शन में हुई, या फोर्स इस डायरेक्शन में होगी? नहीं, फोर्स क्या करेगी भाई, तो मुझे अपनी वापसी इस जगह पे आ जाए था। तो फोर्स क्या होगी, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। यानी हर पॉइंट पे अगर आप नोटिस करने की कोशिश देखो, यानी ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वो उसका नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव है। तो इसका मकसद कि नेगेटिव का साइन आना चाहिए यहाँ पर ना, जैसे ये चीज, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये ट्रू हो। ये हमें प्रॉब्लम नजर आई, फेस हुई। इसको लाने के लिए क्या किया हो भाई साहब ने, कहा कि भैया ये जो इक्वेशन है ये तब काम करेगी, ये जो कांस्टेंट होगा ना, तो जी ये आप क्या करें, उसको नेगेटिव के एक्स कर दें। तो भाई साहब ये आपकी चीज, कहानी तैयार, कहानी का रंग यूं बन के आया है। इफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू नेगेटिव के एक्स, ये कहानी का रंग आया है इस तरीके से। सही है जी। के इज नॉन रेशियो ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स टू द एक्सटेंशन। ठीक है जी, ये आपके पास आया। अच्छा जी, हमारे पास इस केस में ना कोई डायरेक्शन डायरेक्शन का काम नहीं चल रहा, लेकिन मैंने आपको एक चीज बता दी, हमने डायरेक्शन इसमें देखी ही नहीं है। मजे की बात है, यहाँ पे किसी ने कोई बात ही नहीं की। ठीक है, तो जी डायरेक्शन समझ लिया ना, इसको छोड़ दो। ठीक है, अब समझो के क्या होता है, के क्या है,
के अपियर हुआ है यहाँ पर, हम के लेते हैं, के इज इक्वल टू एफ रिस्टोरिंग अपॉन एक्स। ठीक है, ऐसे कहते हैं कांस्टेंट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। के जी कितनी रिस्टोरिंग फोर्स एग्जर्ट होगी, ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है इसे, कितने डिस्प्लेसमेंट आपने किया है उसका रेशियो। सही है जी। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट को बताता है कि जी आपकी स्प्रिंग का ये रेशियो होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है, एक्सटेंशन फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट की जी स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना है, स्प्रिंग की कितनी रिजिडिटी है, स्प्रिंग कितना ताकतवर है, ये वो बताता है, उसके अंदर कितनी लचक है कि जी कितने एक्स खींचने पे कितनी रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है। एक्स जितना खींचो, अगर रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा लग रही है तो समझो कि के बड़ा, के जब बड़ा होगा तो स्प्रिंग हम समझेंगे भाई ताकतवर, पावरफुल स्प्रिंग है। जितना के छोटा उतना वीक स्प्रिंग होगा आपका। सो देयर आर टू टेक अवेज। पहला टेक अवे ये होता है कि जब के छोटा होगा तो व्हाट डज इट मीन, नोट करो, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, जब दूसरे केस क्या होगा, जब के ज्यादा होगा तब व्हाट डज इट मीन। सही है जी। ये दो सवाल हैं आपके लिए, आपको नोट करने हैं, समझने हैं प्यार से। ठीक है, the gradient of the affine is k. Hooke's law is obeyed up to a limit of proportionality. Beyond this point, stretching force and extension are no longer directly proportional. Graph begins to curve. क्यों जी, एक एक सलाहियत होती है स्प्रिंग की ना, कि जी तब तक वो बर्दाश्त कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, आप उसको, आप एक बड़े बंदे को छेड़ करो, तंग करो, अपने दोस्त को तंग करो, अगर एक आपने लिमिट क्रॉस कर दी ना, सुबह से 5 घंटे से तुम तंग कर रहे हो, तुमने 100 चमाटे मार लिए भाई, वो तुम्हें, वो गुस्सा हो जाएगा तुमसे। तुमने 2 दफा मजाक कर ली सही है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट पॉइंट के अलावा आपकी लिमिट हो जाएगी क्रॉस। भाई लिमिट क्रॉस ना करो। तो जी लिमिट क्रॉस करने का मकसद क्या होता है, वो अपने बिहेवियर से डेविएट हो जाएगा। पहले तो वो हंस रहा था, लेकिन जब उसकी लिमिट क्रॉस हो गई, वो आपको रख के चमाटा देगा, आपका जो रुखसार है वो लाल हो जाएगा और आपकी जो शक्ल है वो रोने जैसी हो जाएगी। तो इसके लिए आपको कोई भी लड़की या लड़का, जब आप उनके साथ एंगेज होते हैं, आप उनके साथ मजाक मस्ती करने होते हैं ना, और खास करके लड़की आपको कहती है बेटा आप ना अपनी लिमिट क्रॉस ना करो। ठीक है, तो जी ये वही लिमिट है जो कि यहाँ पर लिमिट है, कि जी पहले ये सीधा 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 चल रहा था, लेकिन भैया जब इसने लिमिट क्रॉस की तो उसने ये उंगली टेढ़ी कर ली। और जब कोई इंसान उंगली टेढ़ी करता है, दूर रख के चमाड़ मारता है। सही है, इसी तरीके से जो स्प्रिंग है ना, इसका भी बिहेवियर चेंज हो गया। तो ये वही लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हर किसी की अपनी सलाहियत होती है, बर्दाश्त होती है, हर किसी की अपनी नेचर होती है। अभी वो जो पॉइंट होता है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहा जाता है, या लिमिटिंग आपकी जो होती है ना, आपकी इलास्टिसिटी। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के अपने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं, वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।